शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 121 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 30 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य आध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। अर्थात अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये श्लोक है वो भगवद गीता का जो प्रयोजन है उसको स्पष्ट सिद्ध कर रहा है। भक्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वो किस तरह आदेश दे रहे हैं और हमें भगवान के आदेश को किस रूप में स्वीकार करना है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भगवद गीता का श्लोक है ये भगवद गीता का जो सारा का सारा प्रयोजन है उसको स्पष्ट रूप से सिद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके अपने जो भी कार्य हैं वो पूर्ण रूप से मुझ में यानी कि श्री कृष्ण में समर्पित कर दो। जो भी कार्य करते हैं जीवन में वो सारे के सारे कार्य पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित करते। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहने में तो बहुत अच्छा शब्द है, परंतु वास्तविक रूप में जब हम कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करेंगे तब हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतार पाएंगे। वरना बोलने में बहुत अच्छा शब्द है तेरा तुझको अर्पण, परंतु हमेशा मैं और मेरा की भावना में ही हम लगे रहते हैं। मैंने वहां पे इतना चढ़ावा लिया, मैंने यहाँ पे इतना धन दिया, राम मंदिर बन रहा है वहां पे मैंने इतना सारा धन दिया, और उस धन को फोटो खींचकर हम अनेक जगह फेसबुक पर भेजने का प्रयास करते हैं और ऊपर बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब उनको अर्पण किया जा रहा है तो फिर लोगों को दिखाने की क्या आवश्यकता है? इसके पीछे हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत तो करना चाहते हैं कि नहीं, मुझमें मैं और मेरा की भावना नहीं है, जो भी धन है भगवान का है और उनको अर्पित कर रहा हूं, परंतु अंदर ही अंदर लोगों से प्रशंसा पाने की कहीं ना कहीं आशा बनी रहती है कि मेरी जब लोग वाहवाही करेंगे कि उस व्यक्ति ने इतना धन दिया है तब मेरे हृदय की संतुष्टि होगी। भक्तों, वास्तविक जीवन में अगर तेरा तुझको अर्पण भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत जीवन है वो यापन करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत जीवन स्वीकार करता है तो वो आचार्यों के मार्गदर्शन में, भगवद गीता के मार्गदर्शन में, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से धीरे धीरे स्वतः ही व्यवहारिक जीवन में दिन ब दिन प्रगति करते हुए एक दिन वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आश्रित होकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीवन निर्वाहन करता हुआ प्रतीत होगा। आज विश्व में ऐसे अनेक भक्त हैं जो व्यवहारिक जीवन में रह रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, अपने समाज की भी अच्छे से देखरेख कर रहे हैं, परिवार की भी अच्छे से सेवा कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी मति है वो श्री कृष्ण में लगी हुई है। वो किसी समय कृष्ण से अपने ध्यान को ओझल नहीं होने देते। संसार में क्या हो रहा उन सब से परिचित रहते हैं, फिर भी उनका जीवन का उद्देश्य उनको पता है कि हमें कृष्ण के शरणों में जाना है। वरना हम कई बार हमारा ध्येय तो कुछ और होता है, हम रास्ते में कई दिशाओं में मुड़ जाते हैं। कई जगह से हमें जब फल प्राप्त होने लगते हैं, हम निकले मुंबई प्राप्त जाने के लिए हैं, परंतु रास्ते में अनेक जगह पर अगर कुछ प्रलोभन मिल जाए कि यहां से मुझे कुछ प्राप्त होने जा रहा है तो हम उस रास्ते पर मुड़ जाते हैं। यहां तो अज्ञानता के कारण हमें ज्ञात नहीं होता कि मुंबई कौन सा रास्ता जा रहा है, तो हम गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं। कई किलोमीटर दूर जाने के उपरांत किसी व्यक्ति के द्वारा जब बताया जाता है कि ये रास्ता तो भाई साहब किसी और दिशा में जा रहा है, ये रास्ता मुंबई नहीं जा रहा है, और उस समय जब हमें मालूम पड़ता है ना कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, तब बड़ी वेदना होती है भक्तों, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि मैंने अज्ञानता के कारण मैं गलत रास्ते पर आ गया। तब हम सोचते हैं कि अगर उस रास्ते पर जहां से मुझे टर्न लेना था वहां पर किसी राहगीर को पूछा होता, जहां पर किसी मार्गदर्शक को पूछा होता कि मुंबई कौन सा रास्ता जा रहा है, तो मुझे ठीक ठीक रास्ता बता देता। उसी प्रकार भक्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण को प्राप्त करना। कई लोग उस रास्ते पर निकल भी पड़ते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए,
परंतु रास्ते में राह भटक जाते हैं, कभी देवी देवताओं की सेवा करने में, कभी समाज सेवा करने में, कभी राजनीति के क्षेत्र में, कभी किसी अन्य क्षेत्रों में वो मुड़ जाते हैं। कहीं दूर जाने के उपरांत किसी संत के द्वारा, किसी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जब ज्ञात होता है कि आप तो जा तो रहे सकाम कर्म के मार्ग पर, परंतु ये रास्ता है भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं है, ये श्री कृष्ण की सेवा करने का रास्ता नहीं है, तब व्यक्ति को वृद्धावस्था में बड़ा पछतावा होता है कि जीवन भर में गलत रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अभी एक तो मेरे पास समय कम है और अभी वापस फिर से मुझे प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, प्रारंभ में ही अपना रास्ता और अपना गंतव्य ठीक से जांच कर उचित मार्गदर्शन में अपने जीवन को यापन करने का प्रयास करें, ताकि जीवन पर्यंत हमें पछताना न पड़े। जिस प्रकार जो राहगीर जब गलत रास्ते पर जा रहा था, अंत में जाकर उसे बड़ी गलानी हुई, उसी प्रकार हमें भी जीवन में ऐसी गलानी न हो पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो। सारे कार्य जो भी करते हैं वो कृष्ण को समर्पित करते हुए निर्वाहन करो। आगे कह रहे हैं, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। इसका क्या तात्पर्य है? भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, उस ज्ञान से ओतप्रोत होकर। अज्ञानता के कारण व्यक्ति अनेक बार गलत रास्तों पर गुजरता है। वास्तव में जब ज्ञात होता है तब तो मन में सचेत रहता है, कभी गलत रास्ते पर नहीं भटकता है, परंतु अज्ञानता के कारण वो रास्ते गलत सुन लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से मेरे ज्ञान से युक्त होकर। तो हमें उससे के लिए क्या करना होगा? भगवत गीता का अध्ययन करना होगा, भागवतम का अध्ययन करना होगा। जो शास्त्र भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा, सुनना होगा, पढ़ना होगा। लाभ की आकांक्षा से रहित, हानि और लाभ की आकांक्षा से रहित कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे ये धन प्राप्त होगा, इस आकांक्षा को भूलकर निष्काम भाव से जब कर्म करेंगे फल प्राप्त होगा, निश्चित रूप से होगा। भक्तों, अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को अपने कर्मों का फल है वो समर्पित करते हुए मात्र कृष्ण पर आश्रित रहकर कार्य किया, तो अर्जुन को भी फल मिला, परंतु वो फल था वो पूर्ण रूप से सुख प्रदान करने वाला था। उसी प्रकार हमें भी फल मिलेगा, परंतु हमें फल की आशा नहीं रखनी है। फल क्या मिलेगा? लाभ होगा या हानि होगी, लाभ या हानि, पराजय या विजय, इन सब की चिंता किए बगैर मात्र कृष्ण को आश्रय मानकर, कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, किसी प्रकार का स्वामित्व का नहीं भाव रखना है कि मैं ही मुखिया हूं, मैं इस कार्य का करता हूं। अनेक प्रकार के युद्ध में जब विजय होते हैं तब सेनापति है, राजा है, उसका श्रेय लेने का प्रयास करता है, जबकि उसमें अनेक सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था। जब सैनिक उनका सहयोग कर रहे थे, उसके उपरांत वो विजय होते हैं, तब कहते हैं कि उस राजा ने विजय करवाया। कभी खिलाड़ी है, कोई मैच खेलते हैं, तब जब मैच खेलते हैं तो 11 का 11 खिलाड़ी क्रिकेट में मैच जीतते हैं, परंतु कभी कभी नाम कप्तान का आ जाता है, और कप्तान है वो अपने टीम को उसका श्रेय है वो अपनी पूरी टीम को देने का प्रयास करता है। तो भक्तों, यहां पर हमें समझना है कि किसी स्वामित्व के दावे के बिना हमें किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं दिखाना है कि मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस राज्य का मालिक हूं, मैं इस गांव का मालिक हूं, मैं यहाँ फलाने जगह का मालिक हूं। ये जो उपाधि है वो हमें कहीं ना कहीं कृष्ण की शरण ग्रहण करने में रोड़ा उत्पन्न करती है। तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। सबसे बड़ी बात भक्तों आज के लिए, आलस्य से रहित होकर। आलस्य है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। व्यक्ति ये न के न प्रकारे न एक दिन सोचता है कि कल से मैं ये कार्य प्रारंभ करूंगा, परंतु जैसे ही दूसरे दिन सवेरे उठता है तब आलस्य वो इस प्रकार उसके ऊपर हावी हो जाता है कि वो सोचता है आज नहीं कल से प्रारंभ करूंगा। अनेक लोग प्रण लेते हैं कि कल सोमवार से मैं जिम जाना प्रारंभ करूंगा, ये कार्य करना प्रारंभ करूंगा, परंतु जैसे ही सोमवार आता है, प्रातःकाल जिस समय की अलार्म लगाई थी उस समय जैसे ही नींद खुलती है तब वापस पुनः बेल बंद करके पुनः सो जाते हैं कि नहीं, या तो अगले मंडे से प्रारंभ करूंगा या 1 तारीख से प्रारंभ करूंगा। ये जो आलस्य है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है भक्तों। तो अगर जीवन में सफल होना चाहते तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आलस्य से रहित होकर, आलस्य को त्याग कर
कर्म करने के लिए निकल पड़ो। तुरंत जैसे ही जो प्रण लिया था उस समय जो कार्य करना है, उस समय उठो, जगो और निकल पड़ो वो कार्य करने के लिए। जो व्यक्ति आलस्य को जीत पाया है उस व्यक्ति ने ही जीवन में कीर्तिमान स्थापित किया है, वो व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाया है। जो व्यक्ति नींद में पड़ा रहा उस व्यक्ति ने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। भक्तों, भगवान की शिक्षा है कि सर्वस्व पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदस्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि पूर्णतया भगवान की जो कृष्ण भावनामृत जीवन है उसको पालन करते हुए सैनिक के सदस्य जो ट्रेनिंग है उसके समान जीवन में हमें अनुशासन प्राप्त करना है। तब आप जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। किस प्रकार? जो सैनिक है उनको अनेक प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरना होता है। जो सैनिक सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचता है उसे अनेक प्रकार के प्रशिक्षण से होकर अनेक प्रकार के ऐसे किला फतह करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के व्यायाम करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की एक्सरसाइज के द्वारा अपने आप को स्वयं को फिट रखते हुए उस गंतव्य तक पहुंचते हैं। तब लोग अनेक प्रकार की वाहवाही करते हैं कि वो व्यक्ति इतना सर्वश्रेष्ठ पद पर है, परंतु उसने जीवन में उसके लिए परिश्रम क्या किया है उसके बारे में जब सुनते हैं ना तो बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है। अनेक लोग सेना में जाते हैं भर्ती होने के लिए, परंतु जब वहां के व्यायाम के बारे में देखते हैं, वहां का जो नियम है, कानून है, उसके बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आधे से ज्यादा लोग वापिस आ जाते हैं या असफल हो जाते हैं। तो भक्ति में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सैन्य अनुशासन की बराबर हमें हमारे जीवन में भी अनुशासन रखना पड़ता है। भक्तों, सोने का समय, उठने का समय, माला करने का समय, परिवार को समय देने का समय, व्यापार करने का समय, उस समय सामंजस्य बिठाकर तालमेल रखते हुए जब व्यक्ति कार्य करेगा ना वही व्यक्ति सफल हो पाएगा। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता। भक्तों, हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कितना ही सुखी होने का प्रयास क्यों न करें, परंतु ये न के न प्रकार हम अनेक प्रकार की योजना तो बनाते हैं, परंतु प्रकृति के द्वारा हो अनेक प्रकार के व्यवधान उसमें उत्पन्न कर दिए जाते हैं। हम अनेक योजनाएं बनाते हैं कि इस समय ये कार्य करूंगा, वहां पर हमें घूमने जाऊंगा, हो सकता है फ्लाइट कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि मौसम है वो अनुकूल ना हो सकता है कि वहां पे बाढ़ आ जाए, हो सकता है वहां पे कुछ और व्यवधान उत्पन्न हो जाए। तो जीव है वो सुखी तभी रह सकता है जब भगवान की कृपा होगी। भगवान के सहयोग के बिना जीव इस जगत में सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सीधा सीधा आदेश दिया है अर्जुन को कि युद्ध करने के लिए युद्ध करो। और क्यों युद्ध करो? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसके लिए युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को ऐसे आदेश दे रहे हैं जैसे वो उनके सेनानायक हो, जबकि सारथी के रूप में आगे बैठे हैं, फिर भी आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान की जो अपने भक्तों पर अनुकंपा है, भक्तों पर कृपा करने का भाव है। भगवान एक ही समय में अनेक प्रकार के रोल निभाते हैं, बैठे सारथी के रूप में, परंतु सेनानायक के रूप में अर्जुन को आदेश भी दे रहे हैं। आदेश वही दे सकता है जो स्वामी हो, वरना सेवक है। क्या सारथी अपने स्वामी को आदेश दे सकता है? नहीं दे सकता। परंतु भगवान सारथी होने के साथ साथ परम पुरुषोत्तम भगवान भी है, अर्जुन के मित्र भी है, अर्जुन उनको स्वामी के रूप में मानता भी है। हम स्वयं ने अध्ययन किया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि अर्जुन अपनी पूर्ण रूप से भगवान को शरणागति देता है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचाम त्वाम धर्म समुढ़ चेतः यत्स्यः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं अपनी कर्पण्य दुर्बलता के कारण मैं अपना सारा का सारा जो ज्ञान है वो सब कुछ भूल चुका हूं और मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूं मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है और क्या करने योग्य है। इसलिए मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। आप मेरे गुरु के रूप में अपना पद भार संभालते हुए मुझे निर्देश दीजिए कि मुझे करना क्या है। तो एक तरीके से भगवान अर्जुन के गुरु भी हैं, तो गुरु होने के नाते अर्जुन को आदेश दे सकते हैं। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। निराशी का अर्थ, इस श्लोक में जो निराशी शब्द आया है उसका अर्थ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्वामी के आदेश का पालन करना, परंतु किसी फल का
इच्छा नहीं रखना। जिस प्रकार जो कोषाध्यक्ष होता है वो अपने राज्य के सारा का सारा धन है उसकी निगरानी रखता है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है, पैसे गिनता है, परंतु उसमें से कोई भी पैसा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। हालांकि पूरी की पूरी तिजोरी की चाबी उसके पास है, पूरा का पूरा कोष है, पूरा का पूरा जो धन का भंडार है वो उसके संरक्षण में रहता है, परंतु वो उसका स्वामित्व नहीं जताता। स्वामी कौन है? जो राजा है वह स्वामी है। उसी प्रकार हम सबको भगवान के द्वारा जो प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री हैं, उनको संरक्षण हमें अपने अधिकार में करना है, परंतु स्वामित्व नहीं जताना है। स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण है और हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। तो इस भाव से जब व्यक्ति कर्म करेगा, इस भाव से जब व्यक्ति जीवन यापन करेगा, तब निश्चित रूप से जीवन में किसी प्रकार का संकट आना या किसी प्रकार का दुख आना या किसी भी स्थिति में जीव है वो दुखी होना, हताश होना, निराश होना, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक को पता है कि मेरा कुछ न तो था, न ही मेरा साथ में कुछ जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं तू क्या लेके आया था, जो क्या लेके जाएगा, जो पाया यहीं से पाया, जो गया वो भी यहीं पे गया। आया था तब भी खाली हाथ आया था, जाएगा तब भी खाली हाथ जाएगा। जो प्राप्त किया यहीं से प्राप्त किया, जो उपयोग किया यहीं पे उपयोग किया, फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करता है? हर एक व्यक्ति ये बात को बहुत ही अच्छे से समझाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में जब उतारने की बात आता है तब हर एक व्यक्ति फेल हो जाता है। भक्तों, जिसने भगवत गीता का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन में अध्ययन नहीं किया है वो व्यक्ति इस ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाता है। दूसरों को ज्ञान देने के लिए तो ठीक है, परंतु अपने जीवन में जब उपयोग करने की बात आती है तब व्यक्ति असफल हो जाता है। तब थोड़ा सा धन जीवन से खिसक जाता है, रोने लगता है, हताश हो जाता है, लोगों को सांत्वना देने के लिए उसे जाना पड़ता है। भगवत गीता 12.13 और 14 में भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अद्वेष्ट सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख समी संतुष्ट सततं योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान कह रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, हर एक जीव के प्रति मित्रता के साथ व्यवहार करता है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, किसी से द्वेष नहीं करता और साथ ही साथ हर एक जीव का दयालु मित्र है। यहाँ पे इस मात्र मनुष्य का उल्लेख नहीं किया भगवान ने, हर एक जीव के बारे में लिखा है। भक्तों, आज के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो मनुष्य के प्रति तो अनेक प्रकार का दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा मारा गया, जो व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है उसके सहयोग में भी खड़े हो जाते हैं, किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण या अपने व्यवहारिक जीवन के दृष्टिकोण के कारण। परंतु दूसरे जो पराये जीव हैं, जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, प्राणी हैं, उनके प्रति निर्मम तरीके से हत्याएं करते हैं, उनको काट कर अनेक प्रकार से उन्हें यातनाएं प्रदान करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि महात्मा वह है, मुझे वह व्यक्ति अत्यंत प्रिय है जो हर एक जीव के प्रति दया रखता है, किसी जीव को भी हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। पहले ही कहा कि जो अपने को स्वामी नहीं मानता, श्री कृष्ण को एकमात्र स्वामी मानता है और मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। अहंकार क्या? मिथ्या अहंकार। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अहंकार दो प्रकार का होता है, एक मिथ्या अहंकार और एक शुद्ध अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य है वो मिथ्या अहंकार है। मैं ये शरीर हूं, ये परिवार है मेरा, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, मैं इस घर का मालिक हूं, यह मिथ्या अहंकार है। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, सच्चित और आनंद से परिपूर्ण हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा में इसे समर्पित करूं। यह है शुद्ध अहंकार। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, जो दुख सुख में संभाव रहता है, जो दुख तथा सुख में संभाव रहता है। दुखेस्वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख तथा सुख में दोनों में संभाव रहता है, दुख आने पर अनेक प्रकार से उद्विग्न नहीं होता और सुख आने पर परम प्रसन्न नहीं होता, दोनों में जो संभाव रहता है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सहिष्णु है। सहिष्णुता की परिभाषा बहुत ही गहन है भक्तों। जो सहिष्णु है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है।
सदैव आत्मतुष्ट रहता है, स्वयं आत्मा अंदर ही आत्मतुष्ट रहता है। भगवान के नाम का भजन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान का प्रसाद पाते हुए, भगवान की लीलाओं को सुनते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए, जब अपने में ही आत्मतुष्ट रहता है, किसी और से सुख प्राप्त करने की आशा नहीं रखता कि ये इंद्रिय भोग करने से सुखी हो जाऊंगा, ये कार्य करने के सुखी हो जाऊंगा, जो व्यक्ति आत्मतुष्ट रहता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। जो निश्चय के साथ कि निश्चित रूप से मुझे ये करना ही है। अगर हम निश्चय नहीं करेंगे, एक दिन भक्ति किया, दूसरे दिन ढीले ढाले छोटे रहे, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, 10 दिन किया, 15 दिन नहीं किया, वो व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि निश्चय के साथ, निश्चित मात्रा में जिसने प्रण लिया है, वो प्रण को निभाते हुए उस भाव से जो भक्ति करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जो सारे के सारे कार्य हमने सुने, जो सारे के सारे गुण सुने, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में उतारता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कह रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं भगवत गीता खोलकर उसको पढ़ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अपना मंतव्य उसे सुनकर, समझकर इसे जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा भक्तों। श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में भी वर्णन आता है, तते अनुकंपाम सुसुम विक्षाणो मुंजान एत्वाम कृतम विपाकम। अर्थात जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। भक्त है वो किसी भी प्रकार की लाभ या हानि के लिए भगवान को दोषी नहीं देता। जब जीवन में कुछ कष्ट भी आते हैं तो वो सोचता है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। जो भक्त है वो तो इस दृष्टिकोण से देखता है, परंतु आप और हम जब भी जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है तुरंत परमात्मा को दोषी देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो जो भक्त की परिभाषा है, भगवान को जो समर्पित है, वो व्यक्ति जीवन में जब संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तब भगवान को शुक्रिया अदा करता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि हो सकता है कि मेरे जीवन में इससे कहीं अधिक गुना कष्ट आने वाले थे, परंतु आपकी कृपा से मेरे कष्ट है वो कम हो गए। भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। भक्त है वो शारीरिक जो कष्ट है उनको प्रधानता देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। मिथ्या अहंकार क्या था? हमने पढ़ा था, इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य हैं वो मिथ्या अहंकार है। और जब वो इस भौतिक शरीर से दुख भोगता है तब वो उसमें दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो इसको तो शरीर, अपने आप को शरीर मानता ही नहीं। वो तो आत्मा है और आत्मा तो हमेशा सच्चित आनंद में रहता है, उसे किसी प्रकार का दुख आ ही नहीं सकता। इस भौतिक शरीर देह हमें जो प्राप्त हुआ है, उसे जो संकट आते हैं, उसे जो दुख होता है, वो हमारे कर्मों का ही फल है। इसके लिए वो आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, किसी समय विचलित नहीं होता। चाहे दुख हो सुख हो, ये सुख और दुख है वो तो सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आते जाते रहेंगे। उसमें दोनों में व्यक्ति है वो संभाव रहेगा। सर्दी आती है तो न तो उद्विग्नित होता सर्दी क्यों आ गई, गर्मी क्यों आ गई, बारिश क्यों आ गई, ये तो मौसम परिवर्तित होता रहेगा। जब व्यक्ति को पता है कि ये मौसम निश्चित रूप से परिवर्तन होगा तो उस अवस्था में वह शांत बना रहता है। उसी प्रकार जिसको पता है कि सुख तथा दुख है वो आते जाते रहेंगे, वो व्यक्ति भी जीवन में शांत रह सकता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मनुष्य को समझना चाहिए इस भौतिक जगत में हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं वो मात्र भगवान श्री कृष्ण की है। अगर हम उसे भगवान को अर्पण करते हुए स्वीकार न करें तो एक दृष्टि से हम चोर माने जाएंगे। इसलिए जो भी वस्तु हम जीवन में उपयोग करते हैं वो भगवान की होने के नाते हमें सर्वप्रथम उसे भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को ऑफर करते हुए, श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, हे कृष्ण मैं आपको इसे प्रदान करता हूं, और प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे तब आप चोर नहीं कहलाएंगे। किसी व्यक्ति की अधीनता, किसी माली का बगीचा है और उसमें से आपको फूल लेना है, कुछ फल लेना है, तो
माली से पूछ कर लेंगे तब तो माली प्रदान करेगा तो ठीक है, परंतु अगर आप बिना पूछे लेंगे तो वो चोरी कहा जाएगा, चोर माना जाएगा। जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता। जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करता है तो वो कृष्ण भावनामृत में जीवन निर्वाहन करता हुआ प्रतीत होता है। उस अवस्था में वो किसी भी वस्तु के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताता। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार हर एक व्यक्ति को कोई न कोई कर्म करना होता है। अगर वो कर्म कृष्ण भावनामृत जीवन निर्वाहन करते हुए करेगा ना तो वो जीवन की सफलता को प्राप्त करेगा। और इस अवस्था में जब वो निर्वाहन करते हुए जीवन यापन करेगा तो वो अंत में मुक्ति का मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। वो भगवत धाम जाने का अपना रास्ता है वो खोल देगा भक्तों। इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 30 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।